चलो बोलते जाना, पहले वाले पे आओ और पीछे से देख के अभी मत लिखना यार, बोलो पहले। बोला कि लेंस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का इन्वर्टेड इमेज बनाता है। तो जनरली कॉन्वेक्स में तो तुमको देखने को मिलता था रियल इन्वर्टेड, कॉन्केव में तो दोनों क्या होगा, वर्चुअल इरेक्ट। तो बोला कि नेम द काइंड ऑफ लेंस, क्या लिखोगे बताओ, कॉन्वेक्स। और उसका बी वाला पार्ट है ना, बिल्कुल पहला हो जाएगा कॉन्वेक्स, और उसका बी वाला पार्ट तुमको पता है, बोला यहाँ पे कि स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज। तो कॉन्वेक्स के केस में 6 में से 5 केस में नेचर क्या बनता है, रियल एंड क्या, इन्वर्टेड। तो लिख देना रियल एंड इन्वर्टेड। पहले का है ये, पहले का पहला ए और बी पार्ट था। ऐसे ही जरा बी वाला पार्ट कर लो, हो जाएगा। आंसर मत देखना, अभी खुद ही करो एक बार, हो जाएगा, है ना, पढ़े हो, कर सकते हो। बोला कि नेम द लेंस विच ऑलवेज फॉर्म्स एन इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज, क्या लिखोगे बताओ, कॉनकेव। बोला कि स्टेट वेदर द इमेज इन पार्ट ए इज मैग्निफाइड और डिमिनिश्ड, ठीक है, डिमिनिश्ड, क्या लिखोगे, डिमिनिश्ड। अच्छा एक चीज और, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि यहाँ बोला है कि स्टेट द इमेज पार्ट इन ए। तो कॉनकेव के केस में, कॉनकेव के केस में दो हम लोग कंडीशन पढ़े थे, याद आ रहा होगा। एक पढ़े थे इन्फिनिटी, जो बनता था फोकस पे, जो कि खाली हाईली डिमिनिश था वो एक तरीके से, और एक जो बनता था बिहाइंड द क्या, लेंस, मतलब लेंस के क्या पीछे, और वहां नेचर, वहां पे साइज कैसा था जरा याद करना, वहां क्या था, मैग्नीफाइड याद किए थे शायद, क्या याद किए थे, मैग्नीफाइड। अरे जो कॉनकेव के सेकंड वाले केस का हम बात कर रहे हैं, सॉरी सॉरी, हाँ मेरा मिस्टेक है भाई, वो हम कॉन्वेक्स का लास्ट वाला केस कॉनकेव में याद कर रहे हैं। कॉन्वेक्स के लास्ट वाले केस में कहा बनता बिहाइंड द लेंस, और वो मैग्नीफाइड बनता है। चलो ठीक है, कॉनकेव के दोनों के केस में कैसा होगा, साइज डिमिनिश्ड, क्या होगा, डिमिनिश्ड, ठीक है। तो सेकंड का ए वाले का आंसर लिख दोगे कॉनकेव, है ना, और सेकंड वाले में लिख देना डिमिनिश्ड। हाँ दोनों के केस में यही बनता है, ठीक है, हो गया था। थर्ड वाले पे आप बोला कैन ए कॉनकेव लेंस फॉर्म्स एन इमेज 2 times देन ऑफ द ऑब्जेक्ट, गिव रीजन, नो। क्यों, क्योंकि कॉनकेव के केस में कैसा बनता भाई, डिमिनिश्ड, कैसा बनता है, डिमिनिश्ड। जब दुगना कैसे बनेगा, जब वहां पे साइज ही कैसा बन रहा है, डिमिनिश्ड, समझ में आ रहा है। तो लिख देना नो, लिख दो नो, कॉमा, लिख देना नो, कॉमा, लिखना नो, कॉमा। अ कॉनकेव लेंस, अ कॉनकेव लेंस डाइवर्जेस, मतलब डाइवर्जेंट लेंस का काम कौन करता था, कॉनकेव, रे को क्या करता था, डाइवर्ज। और कॉनकेव लेंस जो लिखा है किताब में वही बोल भी रहा है जो लिखा है, और कॉनकेव लेंस डाइवर्जेस द रेज इंसिडेंट ऑन इट, और कॉनकेव लेंस डाइवर्जेस द रेज इंसिडेंट ऑन इट, कॉमा, कॉमा, एंड द इमेज इज, एंड द इमेज इज ऑलवेज डिमिनिश्ड, है ना, कॉनकेव में हमेशा छोटा ही बनेगा इमेज, तो दुगने का कोई बात ही नहीं हो सकता वहां पे। हो गया, चौथा और पांचवा खुद ही करोगे, छठवा भी खुद ही करोगे, इसमें कुछ बताना नहीं हमको है, जल्दी करना। कोई भी बोलो यार, फोर्थ सेकंड बोलो, क्या सेकंड डायग्राम बनाना है भाई, बना लोगे। अच्छा कौन सा केस बनाओगे, वेरी गुड, जो वहां पे बिहाइंड द लेंस, बना लोगे ना आराम से। कॉन्वेक्स में सुनो, फोर्थ के पहले वाले का आंसर क्या होगा, कॉन्वेक्स। सेकंड वाले में बोला कि ड्रॉ लेबल्ड रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन, क्योंकि बोला लेंस फॉर्म्स एन अपराइट एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो मैग्नीफाइड और अपराइट इमेज तुम्हारा कॉन्वेक्स के लास्ट वाले केस में बनता था। लास्ट वाले केस में याद आ रहा किसके किसके बीच में ऑब्जेक्ट रहता था तुम्हारा, ऑप्टिकल सेंटर और क्या था तुम्हारा, F1 के बीच में। तो इमेज कहां बनता था, बिहाइंड द क्या, लेंस। बना लोगे आराम से, जल्दी बना लो, जल्दी करेंगे क्योंकि रे डायग्राम ही बनाना है इसमें, ऑलमोस्ट मैक्सिमम क्वेश्चन में बनवाएंगे वही चीज, जल्दी करना। सी वाले का चौथे वाले में बनाओ जल्दी से, पहले का है कॉन्वेक्स और सेकंड वाले का रे डायग्राम बना दो, कॉन्वेक्स में लास्ट वाला केस, जल्दी जल्दी कर।
जब बनवाया गया था, याद करवाया गया था, तो बना क्यों नहीं रहे हो जल्दी? क्यों पीछे देख रहे हो कॉपी में? ड्रामा कर रहे हो? ये सब ड्रामा करने आते हो? कह दिया हर दिन इंपॉर्टेंट है, समझ में नहीं आ रहा है? जल्दी बनाओ। सबको आना चाहिए रे डायग्राम भाई, समझ में आ रहा है? कॉन्वेक्स का कितना केस था? 6, और कॉन्केव में कितना केस था? 2। तो सारे केसेस के हिसाब से हम लोग यहाँ पे रे डायग्राम बनाएंगे। लॉन्ग वाले में जाओगे, सब में लगभग वही बनाना है, रे डायग्राम ही तुमको वहाँ पे कंप्लीट करना है। और बोर्ड में भी पिछले साल का पेपर है मेरे पास, जो हम देख रहे थे अभी फिजिक्स का, उसने पूछा है एक सवाल, रे डायग्राम के ही भी आपने पूछा है तुमसे, समझ रहे हो? तो अच्छे से बनाओ जल्दी। कहाँ रखे हो ऑब्जेक्ट को? कहाँ ले रहे? F1 और O के बीच में रखते हैं। F1 और O के बीच में रखें कहीं पे भी। भाई एकदम लग रहा है एकदम लेजीनेस है भाई तुम लोग के अंदर। थोड़ा सा एक्टिव रहो और शांति से जल्दी काम करो, ठीक है? क्वेश्चंस कराना पूरा 5B, फिर 5A और लास्ट में 5D जो बचा रहेगा, ठीक है? तो एकदम थोड़ा सा एक्टिव रहो और जल्दी बनाओ सब लोग। कितने लोग बना लिए इसमें? चलो ठीक है। 5th वाले का आंसर लिखो, देखो लिख पा रहे हो? कॉन्वेक्स लेंस के लिए पूछा है, इन्फिनिटी पे रहेगा तो ऑब्जेक्ट बताना कहाँ बनता था? एट F2 लिख दो, फोकस एट F2। एट F1। जल्दी। 5 वाले में पूछा है, आई होप चौथा वाला सबका बन गया होगा। पहले का आंसर है कॉन्वेक्स, सेकंड वाले में कॉन्वेक्स का जो लास्ट वाला केस था जहां पे वर्चुअल और अपराइट बनता था, वो तुमको वहां पे बनाना था। 5वें वाले में बोला कि ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे, तो इमेज का कंडीशन बता दिया पहले ही कि इमेज कहां बता रहा है। पहला वाला क्या बता रहा है? एट इन्फिनिटी। तो इमेज इन्फिनिटी याद करना, सारा याद किया एकदम अच्छे से। तो ऑब्जेक्ट कहां रहता था? तो इमेज इन्फिनिटी बनता था एट F1। लिखते जाओ जल्दी से, बनाना तो है नहीं, बस यहाँ पे बस बोला है तुमसे बताने के लिए। जल्दी बनाओ, मतलब लिखते जाओ आंसर। सेकंड बोला ऑफ द सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, तो कहां होगा? एट 2F1। 2F2 कि 2F1? 2F1। इस क्वेश्चन करने के बाद एक बार जरा रिवाइज कर लेना तो पूरा 6 केस था ना। तो ऑब्जेक्ट कहां रहेगा, इमेज कहां बनेगा? अरे जल्दी बैठो, ऑब्जेक्ट कहां रहेगा तो इमेज कहां बनेगा? तुरंत जल्दी से रिवाइज करना, ठीक है? जल्दी सभी लोग। हो गया, सेकंड वाला हो गया एट 2F1। थर्ड वाले में बोला है कि इन्वर्टेड एंड इनलार्ज्ड, तो क्या लिखोगे इसमें? बिटवीन F1 एंड क्या? 2F1। बिटवीन F1 एंड 2F1। और लास्ट बोला अपराइट एंड इनलार्ज्ड, तो अपराइट एक ही केस में आता था लास्ट वाले में, तो क्या लिखोगे बोलो? बिटवीन द क्या? ऑप्टिकल सेंटर एट F1। हाँ, बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड F1 लिख सकते हो, लास्ट वाला पार्ट, बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड F1। हो गया, लिखिए। अब इसके बाद सॉल्व अभी कुछ मत करो, क्योंकि लॉन्ग वाले में ध्यान रखना, लॉन्ग वाले में 16 क्वेश्चन है भाई, ठीक है? और सब में लगभग रे डायग्राम का ही रिलेटेड सवाल पूछेगा। बस एक बार रिवाइज कर लो। कॉन्वेक्स में 6 केस याद किए थे सभी लोग, कॉन्केव में कितना याद किए थे? 2। ऑब्जेक्ट कहां रहता था, इमेज कहां बनता था, उसका साइज कैसा था, नेचर कैसा था, बस एक बार रिवाइज कर लो। याद इनफेक्ट करवाई गया सभी लोग को, जल्दी करना तेज। फिर लॉन्ग वाले से चालू करते हम लोग। पूरा एक एक क्वेश्चन भाई हो रहा है, अच्छे से बस इसको लिखते जाना, एग्जाम में तुमको कोई दिक्कत ना हो जब रिवाइज करने जाओ तो। कहाँ थी तुम कल? ठीक है, पढ़ ले अवनीत, रिवाइज कर ले अवनीत, रिवाइज कर ले अवनीत, जो बोले अभी नहीं, अभी बतिया रहे थे। सिक्स सवाल ही नहीं है, 6 नहीं करना है, 6 करना नहीं है, बस रिवाइज करना है। ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, इमेज कहाँ बनेगा, कॉन्वेक्स का 6 केस, कॉन्केव का 2 केस। जल्दी जल्दी रिवाइज करो, जल्दी रिवाइज करो भाई सभी लोग। लॉन्ग करना अगर सही से तो रिवाइज करो जल्दी से।
रिवाइज कर लिए। चलो पहले वाले का डायग्राम बनाओ जल्दी। लॉन्ग में जो डायग्राम वाला सवाल है वो तो डायग्राम बना के ही करोगे, जिसने बोलेगा बनाने के लिए तो बनाना ही पड़ेगा। तो डायग्राम बना के तुमको दिया गया है, जल्दी से उसको ड्रॉ करो। हो गया? नॉर्मल जरा सोच के बताओ। ये बोला कि नेम द लेंस एल एन एल डैश, है ना? बताओ कौन सा होगा? दिख रहा है प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया है ना। ऑब्जेक्ट जा रहा है, कहां से पास करता है? फोकस F2 से पास करता है। कौन सा लेंस है ये? कॉन्वेक्स। लिखो कॉन्वेक्स लेंस, लिखते जाना कॉन्वेक्स लेंस। सेकंड लिखना, बोला व्हाट आर द पॉइंट्स O एंड O डैश, लिखो। सेकंड एंड फर्स्ट लिखो ऐसे, सेकंड एंड फर्स्ट। फोकल पॉइंट FOCL, फोकल पॉइंट हो गया। सेकंड एंड फर्स्ट फोकल पॉइंट। थर्ड लिखना, बोला कंप्लीट द डायग्राम टू शो द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी। क्या कितने लोग बना सकते हैं इसको? बनाना जरा जल्दी। बात वही पड़ता है, तुम ही देते आखिर। कितने लोग का हो गया? ठीक है, जरा एक बार मिलाना तो। कितने लोग इसमें जो बनाए? इसमें एक तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। सेकंड यहां से ऑप्टिकल सेंटर से लेके गए होगे जो भी है, और उसको पीछे से अगर पास करोगे तो कॉन्वेक्स का लास्ट वाला केस बनेगा। कितने लोग बनाए हो लास्ट वाला केस? ठीक है, चलो लास्ट वाला ही बनाना है, बना लो जल्दी। हो गया? आगे नेक्स्ट बोला कि स्टेट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज। ठीक है, लिख सकते हो, लिखो। वर्चुअल एंड अपराइट, जल्दी करना। वर्चुअल एंड अपराइट, हाँ सॉरी, हाँ मैग्नीफाइड, साइज लिख देना मैग्नीफाइड। वर्चुअल अपराइट के बाद लिख देना साइज मैग्नीफाइड। हो गया? 3 हो गया ना। वर्चुअल हो गया, इरेक्ट होगा, और क्या हो गया? मैग्नीफाइड। हो गया? आता 3। लास्ट बोला है कि नेम ए डिवाइस इन विच दिस एक्शन ऑफ लेंस इज यूज्ड। लिख लो मैग्नीफाइंग ग्लास, जो लास्ट वाला पार्ट पढ़ोगे तुम। अभी के लिए लिख लेना मैग्नीफाइंग ग्लास। देखो मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास। हो गया? मैग्नीफाइंग ग्लास के बारे में लास्ट में पढ़ोगे थोड़ा सा, जो भी है जो सिलेबस में है तुम्हारे। यहां तक लिख लिए? चलो सेकंड वाले पे बताओ। बस पहले ये देख के बताओ, रेस जो है कन्वर्ट तो नहीं कर रहा है ना, क्या कर रहा है? डाइवर्ट। तो कौन सा लेंस होगा? लिखो, डायग्राम बनाओ, और पहले का लिखो कॉनकेव, क्योंकि यहां भी कंप्लीट करने के लिए बोलेगा तुमसे डायग्राम। जल्दी। हो गया है? लिखते चलो जल्दी। पहले का लिखो कॉनकेव लेंस। हो गया? डायग्राम बनाओ, उसको कंप्लीट करो जल्दी।
या नाम नहीं लिखा है F1 टू F1 F2 टू F2 तो तुमको भी लिखने का कोई जरूरत नहीं है सच, बस कंप्लीट करा देना उसको डायग्राम जल्दी। लिख लियो, बना लियो। यही होगा, ऐसे बनाए होगे, डाइवर्स कर रहा है, इसको पीछे साइड से फिर लेके जाओगे यहां से, है ना, जहां से भी जाएगा। और ये कहां से जाता था? ऑप्टिकल सेंटर से। याद आ रहा होगा इतना? यही भी बन रहा होगा। कितने लोग बनाए जरा बस बता दो। वो ठीक है, जल्दी। हो गया सबका ना? एरो को थोड़ा सा ध्यान देना, एरो ऊपर की तरफ ही बनाना, ठीक है। वर्चुअल और क्या है, अपराइट है ना, तो एरो कहां बनेगा? ऊपर की साइड। और वही इन्वर्टेड रहता, रियल इन्वर्टेड रहता तो एरो कैसा होता? डाउनवर्ड। कैसा होता? डाउनवर्ड। अगर ये भी है तो ये क्या होगा? बी डैश। ये है तो क्या हो जाएगा? ए डैश। चलो आगे लिखना, नेक्स्ट। अगला बोला यहाँ पे कि नेम द लेंस एल एन एल डैश, सब लोग लिख ली होगी इसको, कॉनकेव। व्हाट आर द पॉइंट ओ एन ओ डैश, रट लो इसको। सेकंड एंड क्या? फर्स्ट फोकल पॉइंट लिख दो। देखो सेकंड एंड फर्स्ट फोकल पॉइंट, सेकंड का सेकंड बोलना है, सेकंड एंड फर्स्ट फोकल पॉइंट। कंप्लीट द रे डायग्राम, जो कि बना चुके ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बोला है, तो यहाँ पे बताओ क्या लिखोगे पहले? वर्चुअल इरेक्ट तो होगा, वर्चुअल इरेक्ट या अपराइट, ठीक है चलो वही बात हुआ। डिमिनिश्ड, हाँ। साइज कैसा होगा? डिमिनिश्ड। ऑब्जेक्ट का साइज दिख रहा है, ऑब्जेक्ट का साइज दिख रहा है और इमेज का साइज दिख रहा होगा। तो इमेज का साइज कैसा है? छोटा एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, बहुत ज्यादा छोटा नहीं है, तो उसको क्या बोलोगे? डिमिनिश्ड। बहुत पॉइंट साइज होता अगर तो क्या बोलते हैं? हाईली डिमिनिश्ड। लिख देना डिमिनिश्ड। हो गया? हो गया तक? नेक्स्ट आते थर्ड वाले पे। बोला कि द डायग्राम इन 5.50, मतलब एक डायग्राम तुमको बना के दिया और जो दिख रहा होगा कौन सा लेंस है? वो कॉन्वेक्स। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। आगे बोला यहाँ पे तुमसे कि ड्रॉ 2 रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ए बी एंड कंप्लीट द डायग्राम। सॉरी, क्या बोल रहे हो? हाँ भाई, सहूलत तो पढ़ लिए होते हैं। ठीक है चलो बना लो, हाँ ठीक है चलो, हाँ ठीक है बनाओ, जल्दी कंप्लीट करो। ठीक है, हम डर गए भाई, क्या बोल रहे हैं यार। चल जल्दी करो, चल चल जल्दी है, फास्ट। जल्दी जल्दी बनाओ बैंक। थर्ड का पहला जल्दी कंप्लीट करेंगे, लास्ट वाला केस है, सब लोग आई होप बना भी पाएंगे। दिख रहा है ना, ऑब्जेक्ट को F1 के आगे ही रखा है, तो F1 को आगे रखने का मतलब क्या हो गया कि F1 और लेंस वाला ऑप्टिकल सेंटर वाला, तो F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लास्ट वाला केस बनता था कॉन्वेक्स का, जहां बिहाइंड द क्या बनता था? इमेज, लेंस, बिहाइंड द लेंस। और नीचे पता ही क्या लिखना है? वर्चुअल अपराइट और क्या? मैग्नीफाइड, यही ना? ठीक है जल्दी लिखेंगे। कितने लोग बना ली जल्दी से? सबका बनना चाहिए भाई, जल्दी बनाओ। थर्ड का पहला कंप्लीट करो और बी वाले पार्ट में, क्योंकि कॉन्वेक्स का लास्ट वाला केस है, तो इसका नेचर क्या लिखोगे? वर्चुअल अपराइट और क्या लिखोगे? मैग्नीफाइड। क्या लिखोगे? मैग्नीफाइड। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फोर्थ। पहला बन गया ना सबका? हो गया ना? ये थर्ड वाला सबका हो गया यार? ठीक है, फोर्थ वाला करो जरा जल्दी।
चलिए चलिए बना दो इसी पे, जल्दी बनाओ, इसी के पीछे बनाया ना F1 to F1। हाँ याद आ रहा होगा, सेकंड या थर्ड केस होगा जो भी होगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन क्या F1 एंड 2F1, तो इमेज कहाँ बनेगा बियॉन्ड 2F2। जल्दी इन्फिनिटी पे था कि मिल रहा था, रेज मिल रहा था ना, जबरदस्ती मिलाते हैं, जहां पे भी मिल रहा होगा मिला देना। बना लो जल्दी से। डायग्राम वाले क्वेश्चन भाई तैयार रखना इसमें से भी, ठीक है। 5C क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो तुम किए, 5B करो एक ही क्वेश्चन, 5A और 5D उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, और उससे सवाल भी बहुत रेयरली तुमको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो 5D तो वैसे भी सब कुछ कट ही चुका है सिलेबस से, बस एक खाली मैग्नीफाइंग ग्लास का एक क्या है फॉर्मूला है, शायद यही बचा है ना। लेकिन ये सब क्वेश्चन सही क्वेश्चन है ये सब भाई। हो गया ये, हो गया सबका, हो गया है। चलो सेकंड वाले पे लिखो, बोला स्टेट द पोजीशन ऑफ द इमेज विथ रेफरेंस टू द लेंस। लिखना पोजीशन ऑफ इमेजेस, पोजीशन ऑफ इमेजेस विल बी मोर देन, पोजीशन ऑफ इमेज विल बी मोर देन ट्वाइस द focal length of the lens, twice the focal length of the lens। ये OA है नाम, यहाँ OA लिखा था वैसे, हो गया ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। थर्ड वाले पे आता है, बोला डिस्क्राइब 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज। क्या लिख सकते हो सभी लोग? ठीक है, हाँ ठीक है, वेरी गुड। रियल इन्वर्टेड एंड क्या मैग्नीफाइड, रेज मिल रहा है तो रियल इन्वर्टेड ही होगा, नहीं मिलता तो क्या लिखते हैं वर्चुअल एंड क्या इरेक्ट। देखो रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। फोर्थ बोला कि डिस्क्राइब हाउ द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस एंड इट्स साइज चेंज एज ऑब्जेक्ट इज मूव टुवर्ड्स F1। अगर ऑब्जेक्ट को अभी देखो पहले ध्यान से, तुमको साइज और इमेज में क्या डिफरेंस आएगा, क्या चेंजेस आएगा वो बताना है। कब बोल रहा है कि जब ऑब्जेक्ट अभी किसके बीच में, जरा बोलना। कह रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट को हम धीरे धीरे कहां की तरफ बढ़ाएंगे F1, कहां पे F1। अगर ऑब्जेक्ट को मूव करोगे F1 की तरफ में तो क्या क्या चेंजेस देखने को वहां पे मिलेगा, साइज बढ़ेगा और चलो ठीक है, हाँ यही लिखोगे भी। वैसे देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाओ, हर चीज रट के नहीं तो जा सकते नहीं तुम। तो क्या रहा है यहाँ पे, बस तुम याद किए थे ना, सारा याद किए थे, जरा रिलेट करना। पहला ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन्फिनिटी पे, कहाँ पे था इन्फिनिटी पे, फिर बियॉन्ड क्या था 2F1, फिर 2F1, फिर 2F1 और क्या F1। तो जब तुम धीरे धीरे लेंस की तरफ तुम बढ़ रहे थे, धीरे धीरे लेंस की तरफ बढ़ रहे थे, तो जो लास्ट वाला केस आया था वो हमारा F1 और किसके बीच में था, ऑप्टिकल सेंटर। और यहाँ कैसा बनता था, नेचर कैसा था, वर्चुअल और क्या अपराइट, और मैग्नीफाइड बनता था, और बिहाइंड द क्या बनता था, लेंस। यही था ना हमारे पास। तो अभी बोल रहा है कि जब ऑब्जेक्ट को तुम धीरे धीरे कहां बढ़ा के ले जाओगे F1 की तरफ में, तो साइज और क्या क्या बोला है, क्या चेंज होगा, ठीक है, डिस्टेंस और साइज में क्या चेंजेस वहां पे देखने को मिलेगा। लिखो इसके नीचे, लिखना when the object moves towards F1, when the object move towards F1, comma, the image will shift, the image will shift away from F2, the image will shift away from F2 and it will be magnified, and it will be magnified,
नीचे लिखना, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, कॉमा कॉमा, पहले लिख लो, उसके बाद खुद ही समझ जाओ क्या लिख लो। बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, कॉमा, द इमेज विल फॉर्म ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, द इमेज विल फॉर्म ऑन द सेम साइड of the object and will be magnified. Between F1 and optical center, comma, the image will form on the same side of the object and will be magnified. हो गया? लास्ट वाला जो लाइन लिखा है सबको क्लियर ही होगा कि अगर F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनाओगे तो कहां बनेगा? मैग्नीफाइड तो होगा ही होगा, और बिहाइंड द क्या बनेगा? लेंस। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ वाले पे आते हैं। हाँ भाई, वहां पे साइज और डिस्टेंस पूछा है वहां पे, है ना, तो इसीलिए इसके बाद का लास्ट केस क्या आएगा? दो केस और क्या आएगा? एक F1 पे आएगा, ठीक है, अभी वो भी लिखवाएंगे ही वैसे उसके नीचे। एक F1 पे आएगा और एक लास्ट केस क्या आएगा? F1 और क्या O के बीच में। तो बस बोल रहा है कि जब F1 की तरफ बढ़ेगा तो बढ़ने का मतलब यह है कि F1 तक भी जाएगा, है ना, और F1 के आगे भी जाएगा। तो अभी लास्ट में बस वो लिखोगे कि अगर ऑब्जेक्ट F1 पे रहता तो इमेज कहां बनता था, तो वही लिखने जा रहा हूं लास्ट में, लिख लो, उसके बाद कंप्लीट करते हैं। देखो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट F1, उसकी लाइन में एक लाइन और बढ़ा लेना उसमें, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट F1 द इमेज विल फॉर्म एट इंफिनिटी। देखो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट F1, कॉमा, द इमेज विल फॉर्म एट इंफिनिटी, द इमेज विल फॉर्म एट इंफिनिटी। हो गया? तीन केस तुमको लिखना है, ठीक है। एक जब इसके बीच में हुआ तो F1 पे जाएगा तो, और F1 और क्या ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जाएगा तो। ये सबको पता है कि कहां कहां इमेज बनता है, वही तुमको वहां पे मेंशन करना है। चलिए, पांचवें वाले सवाल का सब लोग बनाएंगे। यहां से अब डायग्राम नहीं है, डायग्राम तुमको बोलेगा बनाने के लिए, तो वहां पे तुम बनाओगे। हर सवाल में तुम देखोगे तो रे डायग्राम बोला बनाने के लिए, हर सवाल में 5 से लेकर 16 तक सब में लगभग तुमको यही काम करना है। 15-16 में तो तुमको पूरा कॉन्वेक्स का 6 केस बोला है बनाने के लिए, और 16 वाले में बोला कॉन्केव का 2 केस बनाने के लिए, पूरा जो याद किए हो 15 और 16 वाले क्वेश्चन में। खैर, 5 वाले से चालू करते हैं। बोला कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ इट बियॉन्ड 2f2 ऑफ द लेंस। ध्यान से सुनते जाना। एक कन्वर्जिंग लेंस का मतलब कौन सा लेंस का बात कर रहा है? कॉन्वेक्स। बोला कि जो इमेज है उसका कहां बनता है? बियॉन्ड क्या? 2f2, बियॉन्ड 2f2, 2f2 के पीछे। फिर आगे बोल रहा है कि वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, कहां ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा? समझ गए ना? याद है ना, कंडीशन याद है ना? तो बस यहाँ पे तुमको वही बोलना है कि ऑब्जेक्ट कहां पे लिए बता दो, ठीक है। उसके बाद बोला रे डायग्राम बना दो, तो जहां पे ऑब्जेक्ट रहेगा और रे डायग्राम तुमको ऑलरेडी यहाँ पे बनवाया गया था, सिखाया गया था, वही तुमको करना। और बोला कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दो, तो पता है कि कॉन्वेक्स है तो क्या लिखोगे? रियल एंड क्या इन्वर्टेड, दो भी लिखोगे तो काम हो जाएगा। और साइज जरूर वहां पे मेंशन कर देना। चलो बनाओ, लिखो जल्दी। 3 बोला है ना, तो 3 लिख देना ज्यादा जल्दी। पांचवा क्वेश्चन है, जल्दी करेंगे। लिख लिए भाई सभी लोग? पहला तो लिख लियो ना। ऑब्जेक्ट किसके किसके बीच में रहेगा बोलो? F1 और क्या? 2f1। रे डायग्राम बनाना, बना दो जल्दी से। F1 और 2f1 के बीच में रहेगा तो इमेज कहां बनता? बियॉन्ड 2f2, 2f2 के क्या पीछे। और लास्ट में रियल इन्वर्टेड और क्या लिख देना? मैग्नीफाइड। दैट्स इट। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है, जल्दी करना। फिफ्थ काम तीनों भाई डिस्कस कर लिए हैं। रे डायग्राम सबको पता है, ये मान के चल रहे हैं, सबको तैयार करवाया गया था, जल्दी करना।
हमको देखना ही नहीं भाई, हमको ऑलरेडी बनवा चुके हैं, फिर हम उस पर क्यों अपना एनर्जी वेस्ट करें यार। याद करवाया गया था ना, बनवाया गया था, तो बात खत्म करो वहीं पे। कितने लोग का हो गया यार भाई? टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी करो, ठीक है। ये तुम लोग पहले ही बताओ, सबको याद है कि नहीं? याद करवाया गया था ना, ये बनवाए भी थे ना तुम लोग को, तो फिर कोई दिक्कत आना नहीं चाहिए यार, जल्दी बस करते जाओ। पांचवा हो गया सबका। चलो छठे वाले पे आते हैं। बोला है अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। याद करो तो बिल्कुल, अगर ऑब्जेक्ट 2f1 पे होगा तो इमेज कहां बनता था? 2f2 पे, और दोनों का साइज क्या था? सेम। तो बता दोगे, यहाँ पे बोला है वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ द लेंस, बता दोगे एट क्या? 2f1 लिख दोगे। सेकंड बोला है डायग्राम, तो डायग्राम सबको पता ही कि 2f1 पे रहेगा, इमेज कहां बनेगा? 2f2। और ये हम एक और चीज बोले थे इसमें कि सेम साइज का मतलब है कि वहां पे थोड़ा सा गलत बनता है ना। जब बनाओगे थोड़ा सा में भी गलत बने तो पहले रे डायग्राम बना देना, फिर वहां पे राइट साइड में क्या लिखते हो? f2 और क्या? 2f2, और लेफ्ट में क्या लिखते हो? f1 और क्या? 2f1। तब वहां पे ऑब्जेक्ट और इमेज को आप प्लेस करना, डायरेक्टली बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट में बोला कैरेक्टरिस्टिक्स बताने के लिए, तो बता ही दोगे सब लोग, रियल, इन्वर्टेड और क्या सेम साइज। जल्दी क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट करें जल्दी। जल्दी करो। कितने लोग का होगा 6 वाला भाई? थोड़ा सा तेज बनाया यार, जितने लोग बना रहे हैं सब लोग तेज बनाए, प्रैक्टिस है, सबको याद है, तो एकदम तेज बनाया। इतना टाइम लोगे तो फिर 16 क्वेश्चन कराना है, टाइम लग जाएगा, जल्दी करना है। आज आप ये लास्ट ही क्लास होगा इस सेगमेंट पे, फिर कल स्टार्ट करेंगे लोग 5A खत्म करेंगे, ठीक है। और फिर लास्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? 5D जो मैग्नीफाइंग ग्लास है। अभी फिजिक्स ही लेके चलना है, फिर 4th वाले में लास्ट वाला यूनिट जो है हमको लगता है बाकी था, 5 चैप्टर आएगा एग्जाम में, 5D है, मैग्नीफाइंग ग्लास तक थोड़ा सा है, जो भी है वो पढ़ोगे ना। 4C वाले में थोड़ा सा बाकी था, वो हम लोग ये क्लास लेंगे, फिर चैप्टर 6 स्टार्ट होगा फिजिक्स में ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। सबका हो गया होगा। बोला लेंस फॉर्म्स एन इरेक्ट मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बता दो कौन सा लेंस? बोला नेम द काइंड ऑफ लेंस, वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन द रिलेशन टू द लेंस, ड्रॉ रे डायग्राम, नेम द डिवाइस यूज्ड फॉर यूजिंग दिस प्रिंसिपल। बनाना। अच्छा अब एक नहीं, रुको, ये जो लास्ट वाला पार्ट है इसका, नेम द डिवाइस, अभी लिखवा है एक सवाल में, मैग्नीफाइंग ग्लास रख लिए ना इसको, 3 सवाल का जवाब दे ही दोगे, तो जल्दी करो उसको, जल्दी करो। 7 का पहला, दूसरा, तीसरा, जल्दी करो। हो गया मॉन्स्टर, जल्दी करो। हाँ तो ठीक है, इंतजार करें मॉन्स्टर, जब उनको चाटेंगे। जब याद कराया गया था झक मार रहे थे। पीछे से पास कर दो, लो। अब नहीं है पानी, बैठो, बिना पानी के रहो, कोई पुण्य नहीं कमाना हमको। भाई थोड़ा जल्दी करेंगे सब लोग। क्वेश्चन नंबर 7 कितने लोग का हो गया? पहला हो गया कॉन्वेक्स लेंस, सेकंड में लिख दोगे, कहाँ लिखे बोलो, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा? ऑप्टिकल सेंटर एंड क्या? F1। और थर्ड वाले में पता है रे डायग्राम ही बनाना, तो बना ही लोगे। तुमसे हर सवाल में एक एक सवाल दे रहा है रे डायग्राम ही बनाने के लिए, और जो याद है तुम लोग को।
और लास्ट बोला है कि नेम द डिवाइस, तो मैग्नीफाइंग ग्लास लिखना वहां पे। हो गया। 8th वाले पे जाओ, जिसका 7th हो गया 8th करो। बोला कि अ लेंस फॉर्म्स एन इमेज बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लेंस। बोला कि ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच में एक इमेज फॉर्म होता है। बोला नेम द लेंस, तो यहां कौन सा लेंस होगा? कॉनकेव। लिखो कॉनकेव। हो गया। बोला ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ सच इमेज। अब एक काम ये करना, इसमें कॉनकेव में जो सेकंड वाला केस था, इन्फिनिटी वाला नहीं, कि ऑब्जेक्ट जो है मतलब फाइनाइट डिस्टेंस पे होगा, वो वाला बना दो। बना सकते हो ना? बनाओ जल्दी से। और कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है तो लिख ही लोगे सब लोग। वर्चुअल इरेक्ट और क्या लिखोगे? डिमिनिश्ड। हाँ, वर्चुअल इरेक्ट और क्या लिखोगे? डिमिनिश्ड। तुम देख लो कितना आसान सेगमेंट है 5B एज कंपेयर टू 5C। 5C में न्यूमेरिकल्स थे, ठीक ठाक क्वेश्चन था। 5B में तुम देखो खाली रे डायग्राम पे सवाल है। ठीक है, जल्दी करो। 8th वाला क्वेश्चन जल्दी कंप्लीट करेंगे सब लोग। हाँ, 8th वाले में फाइनाइट डिस्टेंस वाला बनाना है कॉनकेव का। अरे फाइनाइट डिस्टेंस याद आ रहा है ना? दो ही तो केस था कॉनकेव में, एक इन्फिनिटी पे था, एक कहां था? इन्फिनिटी पे। तो कहां बनता था? F2 पे, है ना? वो तो पॉइंट साइज है, तो हाईली डिमिनिश है। यहां पे क्या बन रहा है? इमेज कैसा होगा? डिमिनिश होगा। ठीक है, तो फाइनाइट डिस्टेंस से बनाना, सेकंड वाला केस बोले बनाने के लिए। जल्दी क्या कर रहे हो जी करण? क्या कर रहे हो? जल्दी। हो गया है? कितने लोग का बन गया ये? 8th वाला कितने लोग का हो गया? ठीक है,